हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक पूरा करा दिया हूँ। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। तो यहाँ पे बोला है कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स वोस एलिमेंट आर गिवन बाय ये। इसका मतलब हमें एक मैट्रिक्स बनाना है। ओके, मतलब मैट्रिक्स हमें बनाना है और उसका ऑर्डर क्या होगा ये आप देख सकते हैं 3/4। ओके दोस्तों, ये 3/4 मैट्रिक्स होगा। तो कुछ इस तरीके का होगा। मान लेते हैं ये एक मैट्रिक्स दिया है, इसमें 3 रो होगा। इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, ये हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। मतलब यहाँ पे रो 3 है, कॉलम 4 है, तो यहाँ पे कॉलम 4 होगा। तो ये हो गया चौथा कॉलम। ओके दोस्तों, वैसे ही यहाँ पे ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। वैसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ओके दोस्तों, ये कुछ इस तरीके का हमारा मैट्रिक्स रहेगा। और इसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे हम ऑर्डर लिखते हैं। यहाँ पे अगर मतलब यहाँ पे 3 रो है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद कॉलम कितना है, 4 है, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे ऐसे। ओके दोस्तों, ये तो हो गया मैट्रिक्स का एक स्टैंडर्ड, है ना। मतलब इस तरीके का वो रहेगा, मैट्रिक्स रहेगा। बट इसके अंदर एलिमेंट क्या आएगा, ये कैसे निकालेंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये ए आई जे बराबर 1/2 मॉडुलस -3i प्लस जे, ये कुछ इस तरीके का एलिमेंट दिया है। ओके, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसे हम मॉडुलस बोलते हैं। ओके, इसका क्या मतलब है ये अभी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम ये यहाँ पे आई की जगह 1 2 3 ऐसा करके रखेंगे। मतलब आई को हम यहाँ पे कॉलम से सॉरी रो से दर्शा रहे हैं। यहाँ पे कितना रो है, 3 रो है। तो हम एक से लेके 3 तक हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। वैसे ही जे यहाँ पे क्या है, जे यहाँ पे कॉलम को बता रहा है। तो कॉलम क्या कितना है, यहाँ पे कॉलम 3 है, सॉरी 4 है। तो हम यहाँ पे कॉलम भी यहाँ पे 4 रखेंगे, मतलब 1 से लेके 4 तक। ओके, तो यहाँ पे चलिए रखते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए यहाँ पे 1 1 रखेंगे। मतलब आई की जगह 1, जे की जगह 1। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे एक रफ कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि रफ के लिए यहाँ पे जगह थोड़ा मिल जाए हमारे। तो यहाँ पे हम रफ करते हैं। तो ये ए आई जे बराबर 1/2 मॉडुलस -3i प्लस जे, फिर ये मॉडुलस बंद। ओके, तो आई की जगह हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हम रखते हैं आई, आई की जगह 1 और जे की जगह 1। ओके दोस्तों, आई की जगह हम देखिए एलिमेंट निकालना है हमें इसका। तो यहाँ पे आई क्या है, 1 है, जे क्या है, 1 है। तो वैसे ही यहाँ पे इसके लिए हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 1 रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे आई की जगह हम यहाँ 1 रखते हैं। तो यहाँ पे 1/2, ये 1/2 आई की जगह यहाँ 1 रखे, तो ये -3 हो जाएगा, है ना। -3 इंटू 1, तो ये -3। उसके बाद ये प्लस जे की जगह क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। ओके, जे यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 रख दिए। उसके बाद ये बंद हो जाएगा मॉडुलस। उसके बाद ये 1/2 -3 प्लस 1 कितना होगा, -2। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए ये मॉडुलस -2 है। जब ये मॉडुलस हटेगा तो ये जो -2 है ये सिर्फ यहाँ पे, जैसे ये देखिए अब ये 1/2 पहले से था वही लिख लिया हम यहाँ पे। उसके बाद ये -2, ये मॉडुलस है। तो मॉडुलस के बाहर जब निकलेगा, मतलब मॉडुलस हटेगा, तो सिर्फ यहाँ पे 2 आएगा। ओके, गुणा में 2 आएगा, माइनस नहीं लिखेंगे। वैसे यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, A11, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आ गया 1। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हैं, यहाँ पे आया 1। ओके, वैसे ही हम यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको मिटा लेता हूँ। ओके दोस्तों, इसको मैं मिटा लेता हूँ अभी। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए निकालेंगे।
ये दोस्तों मार्कर चल नहीं रहा है। तो यहाँ पे अब हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए निकालेंगे। ये हो गया 1 और 2। तो आई की जगह हम अब 1 रखेंगे और जे की जगह 2 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं। ये आई की जगह 1 रखे तो यहाँ पे 1 आ गया, तो -3 हो जाएगा, है ना। -3 और यहाँ पे गुणा 1 -3। उसके बाद प्लस जे की जगह हम 2 रखेंगे। ओके, फिर ये मॉडुलस बंद। उसके बाद ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस। उसके बाद ये -3 + 2 कितना आएगा, -1। फिर ये मॉडुलस बंद। अब मॉडुलस से बाहर जब 1 निकलेगा, मतलब -1 निकलेगा, तो क्या होगा, 1/2 मॉडुलस से बाहर अगर माइनस है, मतलब -1 अगर मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो ये सिर्फ 1 हो जाएगा, माइनस हट जाता है। ओके, तो ये क्या आएगा, 1/2। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का आ गया एलिमेंट 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। वैसे ही फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का निकालेंगे, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ओके, ये देख सकते हैं, इससे हम अब निकालेंगे। तो यहाँ पे आई की जगह अब है 1। ओके दोस्तों, और यहाँ पे जे की जगह है अब 3। तो हम यहाँ पे रखेंगे, तो 1/2 मॉडुलस -3, आई की जगह हम रखें यहाँ पे 1, -3 × 1 प्लस जे की जगह 3। ओके दोस्तों, उसके बाद ये 1/2 ये हो जाएगा -3। ओके, -3 और ये प्लस जे, सॉरी 3, ये भी 3 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ओके दोस्तों, 1/2 × 0, ये बराबर 0 आ गया। तो ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आ गया हमारा 0। ओके दोस्तों, वैसे ही अब हम फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम निकालेंगे। तो ये वाला सॉरी दोस्तों मिट गया था, तो इसे मैं फिर से लिख लेता हूँ। आई जे बराबर 1/2 मॉडुलस -3i प्लस जे। ओके दोस्तों, ये ब्रैकेट नहीं है, ये मॉडुलस है, सीधी लाइन है ये। ओके, अब हम फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम के लिए निकालते हैं। फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, तो यहाँ पे आई की जगह अब हम 1 रखेंगे और जे की जगह ये जे है। ओके दोस्तों, ये आई जे की जगह 4, तो यहाँ पे 1/2 -3 आई की जगह हम यहाँ रखते हैं 1, तो ये 1 हो -3 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 और -3 का गुणा करेंगे तो -3 आएगा। वैसे ही प्लस उसके बाद जे की जगह हम रखेंगे 4। ओके दोस्तों, उसके बाद ये 1/2 -3 और +4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, 1/2 और ये हो जाएगा मॉडुलस, ये मतलब 1 से बाहर निकलेगा, मतलब मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो 1 हो जाएगा ये। ओके दोस्तों, और ये हो जाएगा 1/2, मतलब फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम आया हमारा 1/2। ओके दोस्तों, तो फर्स्ट रो का हमने एलिमेंट निकाल लिया है। अब हम सेकेंड रो का निकालते हैं। तो यहाँ पे हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का निकालेंगे। अब हम आई की जगह 2 रखेंगे और जे की जगह 1 रखेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए हम रखते हैं यहाँ पे आई की जगह, सॉरी दोस्तों लाइट चले गया। तो चलिए मैं अभी वीडियो स्टॉप कर लेता हूँ, जब लाइट आएगा तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो लाइट फिर से आ गया दोस्तों। ओके, तो हम कर रहे थे, ये एलिमेंट निकाल रहे थे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का। तो हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में आई की जगह 2 रखते हैं, मतलब इसमें आई की जगह 2 रखेंगे, जे की जगह 1 रखेंगे। चलिए रखते हैं, तो यहाँ पे रखते हैं 1/2 पहले से है। उसके बाद आई की जगह 2, है ना, -3 × 2 प्लस जे की जगह 1। ओके दोस्तों, हमें सिर्फ आई और जे का हमें यहाँ पे रखते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो जो एलिमेंट हम निकालना चाहते हैं वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये से हम अब सरल कर देते हैं, तो ये आएगा 1/2। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा -6। ओके, 3 दूनी 6, मतलब -6 प्लस 1। उसके बाद ये 1/2, ये हो जाएगा -5। ओके दोस्तों, और ये जहाँ से मतलब ये है -5 ब्रैकेट के अंदर,
नहीं दोस्तों, इसे हम ब्रैकेट नहीं बोलेंगे, इसे हम पढ़ते हैं मॉडुलस। ये जो सीधी लाइन होती है उसको हम मॉडुलस बोलते हैं। और मॉडुलस से अगर ये बाहर निकलेगा तब ये हो जाएगा -5 का सिर्फ 5 होगा। 1/2 इंटू ये -5 मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा सिर्फ 5, माइनस हट जाता है, तो ये हो जाएगा 5/2। ओके दोस्तों, तो ये हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का हमारा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का हो गया 5/2। वैसे ही अब हम निकालते हैं सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो मैं मिटा लेता हूँ इसे, ये मैं मिटा लेता हूँ इसको। ओह, फिर से उसको मिट गया, कोई बात नहीं दोस्तों, फिर से लिख लेंगे आपके लिए। तो हम लिखते हैं सबसे पहले ये Aij बराबर 1/2 -3i प्लस j। ओके, ये दिया हुआ है। अब हमें निकालना है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो i की जगह हम 2 रखेंगे, j की जगह हम 2 रखेंगे। तो यहाँ पे i की जगह यहाँ भी 2 रखेंगे, -3 और यहाँ पे 2 गुणा में है, मतलब है ना, -3 और 2 गुणा में तो गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6। उसके बाद प्लस 2, j की जगह 2। ओके दोस्तों, उसके बाद ये हो जाएगा 1/2 -6 और +2 क्या हो जाएगा -4। फिर से ये मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1/2, सिर्फ माइनस हट जाएगा, क्या बचेगा 4। तो ये हो जाएगा 2 से भाग देंगे 4 को तो ये बचेगा 2। तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का आ गया 2। ओके दोस्तों, वैसे ही हम निकालेंगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ये देख रहे हैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये यहाँ पे हम अब रखेंगे i की जगह 2 और j की जगह 3। तो चलिए रखते हैं 1/2 -3, i की जगह हम रख लेते हैं 2। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट कभी कभी मैं भूल जाता हूँ तो डायरेक्ट लिख देता हूँ कभी कभी। सॉरी, ये j की जगह हम रखेंगे, j की जगह हम रखेंगे 3। ओके दोस्तों, वैसे हम ये 1/2 की गाड़ी का आवाज आ रहा है दोस्तों, 2 सेकंड रुक जाता हूँ मैं। ये हो गया 1/2, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, मतलब -6, ये हो जाएगा +3। ओके दोस्तों, वैसे ये 1/2 -6 और +3 क्या होगा -3, और ये मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस हट जाएगा, तो ये आएगा 3/2। ओके, 3 मॉडुलस से अगर बाहर निकलेगा तो 3 होगा और ऊपर गुणा हो जाएगा 3 3 का, तो ये हो जाएगा 3/2। तो ये हो जाएगा सेकेंड रो थर्ड कॉलम का हमारा क्या आएगा 3/2। ओके दोस्तों, वैसे ही अब हम निकालेंगे अगला। अब हम निकालेंगे सेकेंड रो फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पे i की जगह हम रखेंगे सेकेंड, मतलब 2, और j की जगह रखेंगे 4। ओके, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम का आएगा मतलब ये वाला। तो 1/2 -3 और j की जगह, सॉरी i की जगह 2, -3 और 2 यहाँ कितना हो जाएगा गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, फिर प्लस j कितना है 4, ये हो जाएगा 4। फिर ये हो जाएगा 1/2 -6 + 4, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा -2। ब्रैकेट, सॉरी ये मॉडुलस बंद हो जाएगा। इसके बाद -2 मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 2। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा सेकेंड रो फोर्थ कॉलम 1। ओके दोस्तों, उसके बाद हम निकालेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। अब हम निकालते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का। तो हम यहाँ पे अब निकालेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। i की जगह हम अब यहाँ पे 3 रखेंगे और j की जगह 1 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं 1/2 -3, i की जगह हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस j की जगह 1। ओके दोस्तों, ये हो जाएगा बंद।
तो ये थोड़ा सा दोस्तों दिख नहीं रहा होगा आपको, बट ये मान चलिए यहाँ पे नीचे रख देता हूँ मैं। ये इसको 1/2 मॉडुलस -3 इंटू आई की जगह हमने 3 रख लिया। उसके बाद जे कितना है, 1 है। ओके दोस्तों, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 तिया 9 और ये +1, ये हो जाएगा 1/2 -9 +1 कितना होगा, -8। ओके दोस्तों, और ये मॉडुलस बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस हट जाता है और ये हो जाएगा 2 चौक 8। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम हो गया मेरा, मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आ गया 4। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लिखेंगे, ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4 आया। वैसे ही हम निकालेंगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम। थर्ड रो सेकेंड कॉलम आएगा हमारा, मतलब आई की जगह हम 3 रखेंगे, जे की जगह 2 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं 1/2, आई की जगह हमने 3 रखा तो ये हो गया -9 प्लस जे की जगह 2। ओके दोस्तों, ये हो गया 1/2 -9 + 2 कितना हो गया, -7। ओके दोस्तों, और ये हो जाएगा जब मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो 7। ओके, ये हाँ, ये 1/2, ये हो जाएगा 7। तो ये आ गया हमारा 7/2। थर्ड रो सेकेंड कॉलम आ गया हमारा 7/2। वैसे ही अब निकालेंगे हम थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो ये दोस्तों एक बार फिर से चलो लिख देता हूँ, मिट गया है, ये मैं लिख लेता हूँ। थर्ड 3 रो 4 कॉलम। ओके दोस्तों, तो ये हम अब हम निकालेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम 1/2। उसके बाद -3, आई की जगह हम 3 रखेंगे, ये हो जाएगा -9 प्लस जे की जगह 3। ओके दोस्तों, ये आ गया 1/2 और -9 + 3 ये हो गया -6। 1/2 -6 अगर मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2 तिया 6। तो ये आ गया हमारा थर्ड रो थर्ड कॉलम 3। ओके दोस्तों, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम आ गया हमारा 3। वैसे ही अब हम निकालेंगे थर्ड रो फोर्थ कॉलम। ओके दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये निकालेंगे हम। अब हम आई की जगह 3 रखेंगे और जे की जगह 4 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं 1/2, आई की जगह हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा -9। ओके, यहाँ पे 3 रखे तो 3 तिया 9 हो गया और माइनस है तो माइनस रख दिए। ओके दोस्तों, उसके बाद प्लस जे कितना है, 4 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा -4 प्लस सॉरी -9 + 4, ये आ गया हमारा -5। ओके दोस्तों, उसके बाद ये मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो ये बचेगा यहाँ पे, मतलब मॉडुलस से जब ये -5 निकलेगा तो सिर्फ यहाँ पे 5 आएगा, माइनस हट जाएगा। तो ये आ गया 5/2। तो ये हमारा थर्ड रो फोर्थ कॉलम आ गया 5/2। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे थर्ड रो फोर्थ कॉलम हमारा आ गया है 5/2। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमने मैट्रिक्स बना लिया है। इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर को हम हमेशा नीचे लिखते हैं। तो ये हो गया 3 × 4, इसको हम पढ़ते हैं 3/4। इसका मतलब है यहाँ पे 3 रो है और 4 कॉलम है। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बोला था कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स बनाने का, उसका ऑर्डर यहाँ पे दिया था 3/4। तो हमने ये क्या किया और साथ में ये भी दिया था, इसके एलिमेंट का ये दिया था फॉर्मूला। ओके, तो इसमें हम आई और जे का जो 1 से लेके यहाँ पे 3 तक रखे, आई को हम 1 से लेके 3 तक रखेंगे क्योंकि जो यहाँ पे आई है ये क्या है, 3 है। तो सबसे स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से होता है ना। 1 रो 2 रो 3 से 3 रो, है ना, 1 रो से स्टार्ट हुआ तो हम एक मतलब आई की जगह 1 रखे, 2 रखे, फिर 3 रखे। ओके दोस्तों, वैसे ही जे को, जे यहाँ पे क्या है, कॉलम है। कॉलम कितना है, 4 है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हम 1 से लेके 4 तक रखेंगे जे को। वैसे ही रखते गए तो यहाँ पे आ गया, क्या आया, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट आया।
ओके दोस्तों, तो इसी तरीके से अब हम सेकेंड वाला करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो जा रहा है, तो अब ये जो सेकेंड है इसको मैं अगले वीडियो में करके दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आप इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसको मिस ना करें। थैंक यू दोस्तों।